स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं हिंदू धर्म से संबंधित कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा और वर्तमान में जो इस संबंध में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी कुछ जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उस जानकारी से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा हमारे नए बैचेज के बारे में। आइए, नया बैच प्रारंभ हो रहा है नए टॉपिक के साथ। राउंडिंग बैच सिस्टम है। राउंडिंग बैच सिस्टम का मतलब ये होता है कि जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वहीं खत्म हो जाएगा। हम बैच कभी बंद नहीं करते हैं, राउंडिंग बैच चलता है। तो नए बैच नए टॉपिक के साथ सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके विद करंट को अपडेट करके आपको बताया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि समसामयिक घटनाएं करंट जो है वर्तमान में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है। हमारा जो बैचेज है 11 जुलाई 2022 को मंडे को सुबह के जो बैचेज है 8 से 9:30 बजे इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है, 9:30 से 11 बजे जनरल साइंस है, 11 से 1 बजे तक राजस्थान जीके है। क्लियर? इसके बाद जो दोपहर के बैचेज है वो है 2 से 3:30 इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, 3:30 से 5 बजे जनरल साइंस, 5 से 6:30 राजस्थान जीके और एक स्पेशल राजस्थान जीके बच्चों की डिमांड पर स्टार्ट किया गया है। 3:30 से 7:30 बजे राजस्थान जीके ज्योग्राफी चल रही है। इसके अंदर आपको जो भी सूचना प्राप्त करनी हो इस नंबर पर आप कॉल करके कर सकते हो, 9950061573 और 9783929576। यहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एक बात मैं यहां आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि हमारी क्लासेस में डेमो का प्रावधान नहीं है, कोई डेमो क्लासेस नहीं है। वर्तमान में डिजिटल के इस युग में आपको इसकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। YouTube चैनल पर हमारी कई वीडियोस हैं, आप उनको देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बैचेज से संबंधित कुछ सूचनाएं थी जो मैंने आपको दी। इस सूचना के बाद अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और मेरे टॉपिक का संबंध हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म, हिंदुत्व ऐसे शब्द आप काफी सुन रहे हो और धर्म के रूप में जो हमारे देश में समस्याएं चल रही है उससे आप भलीभांति परिचित भी हो। इसी श्रेणी में एक नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ गई है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा। धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमारी जीवन शैली क्या है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हमें यह बताता है। और फिर इसका अपमान क्यों, और क्यों हम दूसरे धर्म का अपमान करें और क्यों दूसरा हमारे धर्म का अपमान करे, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी एक मेरे सामने आई है, उससे परिचय आपको करवाना चाहूंगा। आपके सामने एक फिल्म का पोस्टर है, ये काली फिल्म का पोस्टर है, देख रहे हो। एक परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री बाय लीना मनी मैकलाई। लीना मनी मैकलाई, उन्होंने एक फिल्म बनाई है काली। इसमें काली माता को आप देखिए सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये इजाजत किसने दी? किसी धर्म की भावना को आप कैसे ठेस पहुंचा सकते हो? किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी हो। आप कौन होते हो किसी की जीवन शैली पर कटाक्ष करने वाले? आप कौन होते हो उनकी भावनाओं को आहत करने वाले? ये पूर्ण रूप से गलत है। और जब इनसे बातचीत हुई तो ये उल्टा इन्होंने एक और इमेज जारी की। उस इमेज के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए कितना अपमान किया जा रहा है भगवान शिव और माता पार्वती का। ये गलत है और ये जो गलत रिप्रेजेंट किया है ये आपके सामने है। अब आप देखिए कैसे धर्म को आहत कर देते हैं मणि मैकलाई। आप थोड़ा ध्यान रखें।
निर्देशक है ये है लीना मणिमेकलाई। यदि मैं एक टीचर होने के साथ बात करूं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये लीना मणिमेकलाई इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। पद्मावत पर क्वेश्चन आया हुआ है और एक फिल्म थी मिल्खा सिंह, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। पद्मावत पर तो यहां तक क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, डायरेक्टर पूछे गए हैं। इसी तरीके से वर्तमान में आप देख रहे हो कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म के जो डायरेक्टर है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। तो ये जो फिल्में होती है इसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं उसको भी आपने थोड़ा समझने का प्रयास करना है। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको कुछ सोचने के लिए पॉइंट दे रहा हूं और आज आप अपनी भावना मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से तर्क युक्त बताएं। ध्यान रखें मैं क्या बात कर रहा हूं, तर्क युक्त बताएं। आप उससे कितना सहमत हो और मुझे बताना, ताकि फिर हम आगे इस पर बात कर सकें। मेरा जो पॉइंट है वो ये है, धर्म दर्शन है प्रदर्शन नहीं। धर्म दर्शन है प्रदर्शन नहीं। आप इससे कितना सहमत हो आप मुझे बताएं, और सहमत हो तो क्यों हो और असहमत हो तो क्यों हो। इन दोनों पर अपनी बात कहें एक स्टूडेंट की दृष्टि से। मैं वापस रिपीट कर दूं, एक स्टूडेंट की दृष्टि से आप जो नॉलेज प्राप्त करते हो उस दृष्टि से। जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और पूरी ताकत रखता है, आरएस मेंस, आईएएस मेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, लेख लिखना आ जाता है कई बार। तो आप कम से कम शब्दों में मुझे ये बताने का प्रयास करें। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इसी जवाब के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।